नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नरमुंडों की माला। नरमुंडों की माला, लेखक पपिंदर जुनेजा, चित्रांकन राम वाइरकर, संपादन प्रमिला जैन। एक सुबह अंजन नगर के निवासी उस समय चौंक पड़े जब हा ऐं यह क्या, भागूं, मुझे तो खतरे की बू आ रही है। और तभी नरमुंडों की माला से रस्सियां प्रकट हुई। अगले ही पल उन रस्सियों ने भागते हुए आदमियों को जकड़ लिया। नहीं, बचाओ, उफ। और फिर वह आदमी रस्सियों में बंधे खींचते चले गए और देखते ही देखते उफ, 5 इंसानों का अपहरण। पता नहीं नरमुंडों की माला उन्हें कहाँ ले गई और पता नहीं उन बेचारों का क्या होगा। और फिर अंजन नगर ही नहीं, सुंदर नगर में भी एक अन्य वैसी ही नरमुंडों की माला ने देखते ही देखते 5 इंसानों का अपहरण कर लिया। उफ, यह कौन सी बला है। और इसी तरह देवनगर में भी नगर निवासी हतप्रभ थे। उफ, यह क्या, हमें इस घटना की सूचना तुरंत ही महाराज को देनी होगी। और देवनगर के राजा देवधर ने यह सूचना मिलते ही महामंत्री सोनक सिंह तुरंत ही इस घटना की जांच की जाए। जी महाराज। फिर थोड़ी ही देर बाद जब महामंत्री सोनक घटना की जांच के लिए घटना स्थल की ओर बढ़ रहा था कि रास्ते में ही, अरे, यह तो वही नरमुंडों की माला है जिसके बारे में सुना है कि आज ही इसने 5 इंसानों का अपहरण किया है। हा, भागो भागो। देखते ही देखते उस व्यस्त बाजार में भगदड़ मच गई। आफत आ गई, भागो नरमुंडों की माला। और अगले ही पल नरमुंडों की माला ने आदमियों पर प्रहार किया और नहीं, बचाओ बचाओ, महामंत्री चीख उठा। सैनिकों, आक्रमण। अगले ही पल सैनिकों ने आक्रमण किया। हा, लेकिन इससे पहले कि तीर नरमुंडों की माला तक पहुंचे कि नरमुंडों की माला की आंखों से तीव्र रोशनी उभरी और फिर सैनिकों पर पत्थरों से प्रहार होने लगा। मूर्खों, मैं चाहूं तो अभी तुम सबको मौत के घाट उतार दूं, लेकिन मेरी स्वामिनी को जीवित इंसानों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं तुम सबको छोड़ रही हूं। हा। और फिर नरमुंडों की माला इंसानों को लेकर वहां से चल पड़ी। और उस घटना के बाद तो देवनगर में उस नरमुंडों की माला का आतंक फैल गया। भाई, मैं तो बाहर जाने से रहा, घर में जो भी है वही बना लो, खाकर सो जाऊंगा। यही हाल पड़ोस के राज्य का था और सभी राज्यों के राजा अपने अपने राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। महाराज, प्रजा के दिलो दिमाग से भय निकालने के लिए नगर के चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात कर दिए जाए। ठीक है सेनापति जयमल सिंह। और फिर नगर में सैनिक तैनात कर दिए गए। साथ ही गलियों कूचों में प्रचार किया जाने लगा। नगर निवासियों, अब सबकी सुरक्षा के लिए राजा देवधर ने नगर के चप्पे चप्पे पर सेना तैनात करवा दी है। अतः आप सब निर्भय होकर अपने अपने काम काजों पर जाएं। चलो, यह महाराज ने ठीक ही किया, यह ठीक रहा। लेकिन नगर निवासी अभी ठीक से अपने दिलो दिमाग से भय निकाल सके कि तभी लो, फिर आ गई नरमुंडों की माला। हाँ, देखते हैं सैनिक इससे कैसे निपटते हैं। सावधान। स्वामिनी ने ठीक ही सोचा था, पूरे नगर में सैनिक ही सैनिक दिखाई दे रहे हैं। हा। और स्वामिनी को मतलब है जीवित इंसानों से, चाहे वह प्रजा हो या सैनिक। हा। लेकिन आक्रमण करने से पहले ही सैनिकों की वह टुकड़ी विवश हो चुकी थी। अब क्या होगा। उफ, बचाओ। और फिर देखते ही देखते सैनिकों का अपहरण। हे भगवान, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। कुछ ही देर बाद उसी नरमुंडों की माला ने शून्य में स्थित जादूगरनी हिडिंबा की नगरी तांत्रिका में प्रवेश किया। यह माला हमें कहाँ ले आई। अरे बाप रे, इस नगरी के पहरेदार तो बहुत ही भयानक हैं। यह तो विचित्र नगरी है। फिर थोड़ी ही देर बाद हा, वह नरमुंडों की माला ले आई मेरी सेना के लिए और सिपाही। हा। लो सेनापति दुलांगा, इन्हें भी यह जल पिला दो। जी महारानी जी। फिर सेनापति दुलांगा के इशारे पर उसके सैनिकों ने पृथ्वी से लाई गई सैनिक टुकड़ी के सैनिकों को जकड़ लिया। दुष्ट, छोड़। अगले ही पल वो उन्हें जल पिलाने लगा और चुल्लू भर पानी पेट में जाते ही
राजा देवधर की सेना के उस सिपाही की आकृति तेजी से बदलने लगी। उफ, यह क्या! फिर आश्चर्यजनक और रूप परिवर्तित होते ही वह स्वयं ही चीख उठा, महारानी हिडिंबा की जय हो! वाह, हा हा हा! एक और वफादार सैनिक तैयार हो गया हिडिंबा की सेना का। हा 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 हा! ले पी। नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। पिएगा कैसे नहीं? धाड़! आह! अब ठीक है। इस तरह तांत्रिक जल पीकर नरमुंडों की माला द्वारा लाए गए 5 सैनिक जादूगरनी हिडिंबा की सेना के सैनिकों के रूप में परिवर्तित हो गए। महारानी हिडिंबा की जय! हा 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 हा! जल्दी ही इसी तरह से मेरे पास बहुत बड़ी सेना होगी और विशाल सेना के होने के बाद शुरू होगा मेरा पूरी धरती पर विजय का अभियान और एक दिन हिडिंबा होगी पूरी धरती की रानी। हा 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 हा! इधर अंजन नगर का एक साधारण सिपाही एक बियाबान जंगल में तेजी से एक ओर बढ़ा जा रहा था। मुझे यह खबर राजकुमार जयकरण तक जल्द से जल्द पहुंचानी होगी और यही समय था जबकि नरमुंडों की वह माला उस बियाबान जंगल के ऊपर से होकर एक और बढ़ती बढ़ती ठिठक पड़ी थी। अरे शिकार, वो भी बहुत से! फिर वह माला अपने शिकारों की ओर बढ़ी। हा 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 हा! नरमुंडों की माला, यह क्या भला है? अगले ही पल खतरा! खतरे को भांपते ही मृदंग ऋषि के शिष्य सतर्क हो उठे और फिर उन्होंने नरमुंडों पर तीरों और तलवार से प्रहार किया। लेकिन तभी बिजली कौंधी और फिर उनके हाथ से शस्त्र छूट गए। अगले ही पल नरमुंडों ने उन्हें बंदी बना लिया। बचाओ! तभी बचाओ! तो इसका मतलब नरमुंडों की माला मृदंग ऋषि और उसके शिष्यों को भी उठा ले गई, जिसमें राजकुमार जयकरण भी था। हे भगवान, पहले पिता और अब पुत्र का भी अपहरण। वापस चलूं। लेकिन तभी राजकुमार जयकरण और मृदंग ऋषि। तब प्रणाम ऋषिवर। तब कुमार, आश्रम में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? हाँ ऋषिवर, यही मैं भी सोच रहा हूँ कि बाकी के सब लोग कहाँ गए। उन्हें नरमुंडों की माला उठा ले गई है। नरमुंडों की माला? हाँ ऋषिवर, उस नरमुंडों की माला का आतंक आज पूरी पृथ्वी पर है। वह जाने कहाँ से आती है और मनुष्यों का अपहरण कर उन्हें जाने कहाँ ले जाती है। और नगर से मैं यही सूचना देने राजकुमार जयकरण के पास आया था कि महाराज शिवकरण को भी कल नरमुंडों की माला उठा ले गई है। कुमार, मुझे तो मामला गंभीर नजर आ रहा है। आओ देखा जाए कि उन नरमुंडों की माला के पीछे किस शैतान का दिमाग कार्य कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। जी ऋषिवर। फिर मृदंग ऋषि एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। अगले ही पल हा हा हा! 5 और सैनिक तैयार हो गए मेरी सेना के। हा 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 हा! ए नरमुंडों की माला, सेना तो मेरी दिनों दिन बढ़ रही है। अब मुझे जरूरत है पृथ्वी की सबसे सुंदर युवती की, ताकि मैं तंत्र विद्या द्वारा अपना यह कुरूप शरीर उसे और उसके सुंदर शरीर पर अपना कब्जा कर सकूं, ताकि संपूर्ण पृथ्वी की रानी देखने में रानियों जैसी ही लगे। हे। जी स्वामिनी, मैं अभी जाकर पृथ्वी की सबसे सुंदर युवती कंकोला कबीले की राजकुमारी कोकिला को उठा कर लाती हूँ। उफ, संपूर्ण पृथ्वी पर जादूगरनी हिडिंबा के रूप में भयानक खतरा मंडरा रहा है। क्या? जादूगरनी हिडिंबा? तब मृदंग ऋषि राजकुमार जयकरण को पूरी बात बताते हुए बोले, कुमार, पृथ्वी की रक्षा के लिए तुम्हें तांत्रिका नगरी जाना होगा। मैं तैयार हूँ ऋषिवर। तो यह लो, जल पी लो। इसके पीने के बाद जादूगरनी के तांत्रिक जल का तुम पर कोई असर नहीं होगा। जी। तत्पश्चात यह लो चमत्कारी तलवार। है तो यह छोटी, लेकिन जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसका आकार स्वयं ही बढ़ जाएगा और उस जादूगरनी का अंत इसी तलवार से होगा। अद्भुत! राजकुमार ने वह तलवार अपने वस्त्रों में छुपा ली। कुमार, अब तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सैनिक, अपना घोड़ा मुझे दे दो और तुम पैदल ही अंजन नगर जाओ और महामंत्री जी से कहना महाराज की अनुपस्थिति में राज्य की देखभाल उसी तरह से करें जैसे कि महाराज अब तक करते हैं। जी राजकुमार जी। फिर राजकुमार जयकिरण घोड़े पर सवार हो कंकोला कबीले की ओर चल पड़ा। मुझे जल्दी ही कंकोला कबीले तक पहुंचना होगा, क्योंकि कंकोला कबीले की राजकुमारी कोकिला का
अपहरण करने नरमुंडों की माला वहां पहुंचने ही वाली होगी। इधर कंकोला कबीले के सरदार कोला कोला की बेटी कोकिला, पृथ्वी की सबसे सुंदर युवती, अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी कि तभी नरमुंडों की माला वहां पहुंची। हा 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 हा। उफ, यह क्या खतरा! अगले ही पल कोकिला के ऊपर एक जाल घिरा। नहीं, और बचाओ कोकिला! तभी राजकुमार ने नरमुंडों की माला पर तीर से वार किया। तो बेवकूफ, तूने पंगा ले ही लिया मुझसे। अब चलो मेरे साथ स्वामिनी की सेना में भर्ती होने के लिए। अगले ही पल एक सांप राजकुमार की तरफ लपका। उफ, यह क्या! क्या मुझे ऋषिवर की दी हुई तलवार निकालनी पड़ेगी? लेकिन इससे पहले कि वह तलवार निकाल पाता कि तभी सांप ने उसे जकड़ लिया। उफ! अगले ही पल सांप उसे ऊपर लेकर उड़ चला। यही तो मैं चाहता था। ताज्जुब है, यह मानव मुझसे जरा भी भयभीत नहीं है। इसकी जगह कोई और होता तो अब तक अपने वस्त्र गीले कर चुका होता। काटना नहीं तो तेरा फन मसल दूंगा। और थोड़ी ही देर बाद तो यह है तंत्रिका नगरी। हे भगवान, पता नहीं मैं यह किस मुसीबत में फंस गई। फिर स्वामिनी, यह है पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री। कंकोला कबीले में लोग इसे राजकुमारी कोकिला कहते हैं। और यह है आपकी सेना के लिए एक और सिपाही। वाह, इतना सुंदर युवक! जब मैं कोकिला से अपना रूप बदल कर सुंदर हो जाऊंगी तो इसी युवक से ब्याह करूंगी। तब कितनी अच्छी जोड़ी लगेगी हमारी। यह जादूगरनी मुझे देखकर इस तरह मुस्कुरा क्यों रही है? पृथ्वी की रानी हिडम्बा और राजा जयकरण की जय। सेनापति दुलांगा, इसे तांत्रिक जल पिलाओ। जी महारानी जी। दुष्ट, तेरे तांत्रिक जल का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाती तब तक इसे अपना गुलाम बनाकर रखूंगी, वरना हो सकता है कि यह कुछ गड़बड़ करे। और फिर राजकुमार को जल पिलाया गया। हा 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 हा। जादूगरनी, तेरे इस तांत्रिक जल का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। क्या? और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। हिडिंबा के नजदीक पहुंचते ही चमत्कारी ढंग से वह तलवार बड़ी हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह हिडम्बा पर आक्रमण कर पाता कि तभी नरमुंडों ने उस पर वार कर दिया। भड़ाक! उफ! और फिर तूने स्वामिनी पर हाथ उठाने का दुस्साहस किया है। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। नहीं, लेकिन स्वामिनी, यह बहुत ही खतरनाक इंसान है। नरमुंडों की माला, इसे मारना नहीं है। नरमुंडों की माला, इसे छोड़ दो। यह मेरा आदेश है। जी स्वामिनी। फिर नरमुंडों की माला ने राजकुमार को छोड़ दिया। ऋषिवर की दी तलवार नहीं दिखाई दे रही। गिरी तो यहीं कहीं थी, फिर गई कहाँ वो? सैनिकों, इस युवक को कारागार में डाल दो। और सेनापति, तुम इस युवती के हाथ पैर बांधकर इसे मेरे विशेष कक्ष में डाल दो। जी महारानी जी। पता नहीं यह चुड़ैल मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। फिर थोड़ी ही देर बाद, उफ! अब क्या होगा? अब तो मेरे हाथ से ऋषिवर की दी तलवार भी निकल चुकी है, जिससे मैं जादूगरनी का अंत कर सकता था। तो क्या अब मुझे अपना सारा जीवन इसी कैद खाने में गुजारना होगा? राजकुमार जयकरण गहरी चिंता में डूबा था कि तभी सेनापति दुलांगा, युवक इधर आओ। युवक, शक्ल से तो तुम किसी देश के राजकुमार लगते हो। अपना परिचय दो मुझे। क्यों? मैं नहीं बताता तुम्हें अपने बारे में। युवक, तुम मुझे अपना दुश्मन नहीं, मित्र समझो। हा 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 हा। जादू करने के गुलाम को मैं अपना मित्र समझूं? हा 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 हा। गुलाम? चुप बेवकूफ। मैं जादूगरनी का गुलाम सिर्फ तन से हूँ, मन से नहीं। क्या मतलब? मैं पृथ्वी पर मगध देश का राजा सूर्यसेन हूँ, नरमुंडों की माला के सबसे पहले 5 शिकारों में एक। फिर जादूगरनी हिडम्बा ने विवश होकर मुझे तांत्रिक जल पिलाया तो हा हा हा, सबसे पहले तैयार हुआ मेरी सेना का सेनापति। उफ दुष्टा, यह तूने मेरी क्या हालत बना दी। इस तरह हिडम्बा के तांत्रिक जल ने मुझे शरीर से तो उसका गुलाम बना दिया, लेकिन चूंकि मैंने कुलगुरु विश्वाचार्य से इंद्रियों को वश में करना सीखा था, अतः उसके तांत्रिक जल का मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यह बात है। और तभी से मैं मन ही मन किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि जादूगरनी को मारकर उसकी तांत्रिक नगरी को नष्ट कर सकूं। लेकिन 1 माह पूरा हो गया
और मैं उसकी कोई कमजोरी नहीं ढूंढ सका। और इस बीच उसने पृथ्वी के हजारों इंसानों का अपहरण करवाकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया है। अब मुझे जादूगरनी को मारने से पहले वह उपाय खोजना था जिसके करने से पृथ्वी के निर्दोष इंसानों को उसके तांत्रिक जल के प्रभाव से मुक्त कर उन्हें फिर से उनके रूप में लाया जा सके। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था। तांत्रिका नगरी के सैनिकों में मेरे पिताजी भी हैं। तो फिर आपको कोई उपाय नजर आया जिससे? नहीं, यह तुम ही सोचो, फिर क्या होगा। और यह लो अपनी तलवार। तुम्हारे हाथ से छूटकर नीचे गिरते ही इसका आकार छोटा हो गया। तभी मैं समझ गया कि हो न हो यह तलवार चमत्कारी है। वाह! और जब तुम्हारे ऊपर हिडिंबा के तांत्रिक जल का कोई असर नहीं हुआ तो यह बात भी मेरे मन में साफ हो गई कि तुम पूरी तैयारी के साथ तांत्रिका नगरी में आए हो। तब अच्छा, अब मैं चलता हूँ कुमार, तुम अपना कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना। फिर तांत्रिका नगरी के सेनापति दुलांका या पृथ्वी के मगध देश के राजा सूर्यसेन के जाते ही वह सोचने लगा, तांत्रिक नगरी के विचित्र सैनिक जो कि वास्तव में पृथ्वी से अपहरण कर लाए मानव हैं, उन्हें हिडिंबा के तांत्रिक जल के प्रभाव से मुक्त कराने का क्या उपाय हो सकता है। वह सोच ही रहा था कि तभी, कुमार, यह लो मेरा कमंडल। इसका जल जिस पर भी छिड़कोगे वह हिडिंबा के तांत्रिक जल के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। ऋषिवर, और यह लो जादुई कालीन। देखने में तो यह छोटी सी है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इसका आकार अपने आप बढ़ जाएगा। जादूगरनी के अंत के बाद तुम सभी पृथ्वी मानवों के साथ इस पर बैठकर पृथ्वी पर लौट आना। ऋषिवर, आप महान हैं। एक बात और, नरमुंडों की मालाओं से सतर्क रहना। जी ऋषिवर। और फिर जय ऋषिवर। राजकुमार कारागार से बाहर निकला। दुष्ट हिडिंबा को मैं अभी ही समाप्त कर दूंगा। फिर निश्चय ही वह भव्य इमारत जादूगरनी हिडिंबा का महल है, क्योंकि वहां सैनिकों का पहरा भी बहुत है। फिर जैसे ही वह भव्य इमारत के नजदीक पहुंचा तो सैनिकों की नजर उस पर पड़ी। अरे, यह मानव यहाँ कैसे? यह तो कैद में था, भाग निकला है शायद। पकड़ो इसे। आओ, मैं ऋषिवर के कमंडल का जल छिड़कूंगा तुम पर। फिर जैसे ही वह दोनों सैनिक नजदीक आए, छपाक, देखते ही देखते आए, यह क्या? भाइयों, जल्दी ही तुम लोग अपने अपने परिवार वालों के बीच होंगे। फिर रास्ते में आने वाले प्रत्येक सैनिक पर छपाक जल छिड़कते हुए वह आगे बढ़ रहा था। पता नहीं इस भव्य महल में हिडिंबा किस कक्ष में होगी। और राजकुमार हिडिंबा के विशेष कक्ष में पहुंचा तो वह तंत्र साधना में लीन थी। पुलम गच्चाची खटीला राची सिंगली पिंगली हूँ। अगले ही पल नरमुंड वहां प्रकट हुए। अब की राजकुमार सतर्क था। राजकुमार ने अपनी तलवार से उन पर वार किया। किसने भंग की मेरी साधना? मैंने। यह यहाँ तक कैसे पहुंचा? इसे तो मैंने कैद में डलवा दिया था। राजकुमार नरमुंडों की माला से सावधान रहते हुए हिडिंबा की ओर बढ़ा। तेरा अंत समय आ गया है दुष्टा। तभी नरमुंडों की माला राजकुमार पर झपटी, लेकिन तलवार के वार से राजकुमार ने उन पर प्रहार किया। लेकिन अगले ही पल, हा हा हा, यह तो फिर से जुड़ गई। उफ! तब कुछ सोचकर राजकुमार तेजी से हिडिंबा की ओर लपका। अब सबसे पहले मैं इस मुसीबत की जड़ से निपटूंगा। फिर एक ही झटके में उसने हिडिंबा की गर्दन अलग कर दी। अरे, नरमुंडों की माला तो अपने आप ही टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर चलो, अब तुम आजाद हो। कितना सुंदर है यह युवक। फिर उसने रातों रात तंत्रिका नगरी के सारे सैनिकों पर मृदंग ऋषि के कमंडल का जल छिड़क छिड़क कर उन्हें पुनः इंसानों के रूप में लाया। इस तरह दूसरे दिन का सूरज निकलते निकलते सब लोग जादुई कालीन पर बैठकर पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। जय करण बेटे, आज न केवल तेरे ही कारण हम सब आजाद हुए हैं, बल्कि समूची पृथ्वी पर मंडरा रहे खतरे के बादल भी छट चुके हैं। पिताजी महाराज, यह सब तो ऋषिवर की मदद से ही संभव हो सका है। वाकई हमारा गुरु भाई एक बहादुर इंसान है। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।